Unacademy. Let's crack it. तो व्हाट इज एन एकम्प्लिस? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एकम्प्लिस होता कौन है। ठीक है, एकम्प्लिस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है। कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर हम पढ़ें तो एकम्प्लिस की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, एकम्प्लिस सिर्फ सेक्शन 133 में हम पढ़ते हैं आई वर्ड को, और 114 में पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी में सेक्शन में, बट दिस इज डिफाइंड नोवेयर। तो एकम्प्लिस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एकम्प्लिस का मतलब होता है अ पर्सन, ठीक है, जिसने कि जो क्राइम हुआ था तब उसने उस पर्सन का साथ दिया था। सपोज अगर एक क्राइम, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पर्सन ने किया है, तो जो जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर ए बी सी ने वहां पे क्राइम किया है, कोई चोरी की है, तो जो भी चोरी करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या सारे क्या होंगे? दैट कैन बी एकम्प्लिस। तो एकम्प्लिस को हम क्या कह सकते हैं? Accomplice is one of the guilty associates or partners in the commission of the crime। ये क्या होता है? guilty associate होता है, partner होता है commission of crime में। जैसे मैंने आपको अभी बोला, अगर तीन लोग जो हैं, सपोज ए बी सी ने थेफ्ट किया, तो यहाँ पे everyone participating in the commission is an accomplice। अब जो ये accomplice है, एक हम accomplice वर्ड पढ़ते हैं, एक हम अप्रूवर वर्ड होता है। एक तो आपका एकम्प्लिस वर्ड होता है, एक आपका अप्रूवर वर्ड होता है। तो कौन अप्रूवर होता है, कौन एकम्प्लिस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। एकम्प्लिस तो हमने देखा कि गिल्टी एसोसिएट और पार्टनर होता है कमीशन ऑफ क्राइम में। बट जब हम सेक्शन 306 ऑफ द सीआरपीसी पढ़ते हैं, वहां पे एक पार्डन की बात की जाती है। जब भी किसी एकम्प्लिस को, ठीक है, पार्डन मिल जाता है, ग्रांटेड ही इज ग्रांटेड पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ द सीआरपीसी, तो वो क्या बन जाता है? देन ही बिकम्स अ अप्रूवर। अप्रूवर अगर वो बन रहा है, ठीक है, वो अगर जो विटनेस है एन एकम्प्लिस बाय बिकमिंग एन अप्रूवर बिकम्स अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब तीन लोगों ने क्राइम किया, ठीक है, ए बी और सी। अब उसको, ठीक है, एक पर्सन जो है उसको ये बोला गया कि आप इसमें, ठीक है, कोई जहां पे ये कंप्लेस वगैरह का कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जहां पे डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं होता है। सो पुलिस क्या करती है? प्रोसिक्यूशन की हमेशा ये ट्राई रहती है कि अगर उनमें से कोई, ठीक है, कि सबूत दे दे, एविडेंस दे दे या फिर गवाही दे दे। इसलिए, ठीक है, जब कोई एकम्प्लिस पार्डन जो है, जो हमें 306 सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया है, अगर उसके लिए मान जाता है तो वो अप्रूवर बन जाता है। दैट मीन्स कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन गया, उसकी पोजीशन टोटली चेंज हो गई। So an accomplice is one of the guilty associates or partners in the commission of the crime, or who in some way or the other is connected with the commission of the crime. So this is about the definition of accomplice that is not given in your Indian Evidence Act. Good morning, Anil. How are you? तो सबसे पहले ये जो केस है आपका आर के दालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस, इसमें कोर्ट ने सबसे पहले बताया था कि एकम्प्लिस कौन होता है। तो व्हाट द कोर्ट हेल्ड इन दिस केस इज एन एकम्प्लिस इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन द कमीशन ऑफ द एक्चुअल क्राइम चार्ज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो कि कमीशन, जो क्राइम हुआ है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, जो एक्चुअल क्राइम जो कि उस पे चार्जेस लगे हैं अगेंस्ट एन एक्यूज्ड, उसको एकम्प्लिस कहा जाता है। सबको समझ में आया एकम्प्लिस क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके मेंस में फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है एकम्प्लिस की, हु इज एन एकम्प्लिस। So all these things are very important and it is to be read with 306 section of CRPC. So always try to, ठीक है, आप क्या ट्राई किया करो? ऑलवेज ट्राई टू इंटरलेट विद द अदर सब्जेक्ट्स। ऑलवेज ट्राई टू इंटरलेट, उससे क्या होता है, एक तो जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ जाता है, और दूसरे सब्जेक्ट की जो प्रोविजन है वो भी हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है।